two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See in the given figure AOB is 30 degree and find the area of the shaded region. Use pi equal to 22 upon 7. So here is a figure. This is figure. This is figure. And this is the two sector. An angle between the two radii is 30 degree. This angle is 30 degree. And the first radius is a 7 and 21. So this radius is 7 centimeter and this radius is 21 centimeter. And the shaded portion is this. This is the shaded portion. ये पोर्शन हमारा क्या है? shaded. अब आप जो है इसका नाम अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं. ये O है, इसको A नाम दे दो, ये B लिख दो, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D. तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB is equal to pi r square theta upon 360 degree. पाई की वैल्यू बोला गया है 22 अपॉन 7. आर हमारा 7 है, सो 7 इंटू 7 इंटू थीटा हमारा 30 है अपॉन 360. तो एक 7 से ये तो 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से ये कटा 12 बार में. अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 टू जा आप जो है 14 और 154 बाई में 12 सेंटीमीटर. अब इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास नेक्स्ट है, अब बड़ा वाला हमारा सेक्टर है. उस बड़े वाले सेक्टर की एरिया को भी हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे. और ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर एक में हो जाएगी तो फिर आपका रिजल्ट लास्ट तक नहीं आएगा. इसलिए जरूरी है कि जब एक बार एक रिजल्ट निकालें तो उस रिजल्ट को चेक कर लें क्या उसका आंसर सही है, तभी आगे बढ़े. अदरवाइज खाली आपकी मेहनत जो है बेकार जाएगी. फिर हम बात करते हैं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर COD के. ये हो गया पाई r 2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 30 अपॉन 360 0 0. ये हमारा हो गया 12. 7 से 3 बार में तो 3 2 जा 6 66 इंटू 21 अपॉन 12 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हमारे पास जो है दैट रीजन इज the product is 66 into 21, that is equal to 1386. 1386 upon 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector COD minus area of sector ये जो है AOB that is equal to 1386 by में 12 और 154 by में 12. तो that is 6 minus 2 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और ये हो गया 12 बाई में 12. और यहाँ पर हम इसको और सिंपल करेंगे तो डेसिमल हमारे पास 4 से 4 3 जा 12 और 0 एंड 8 अपॉन द वैल्यू इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका फ्रैक्शन में आंसर दिया गया है. सो स्टूडेंट्स हम इसको सिंपल नहीं करेंगे, चाहे तो हम डेसिमल में बदल सकते थे, लेकिन हमने जो है इसको यहीं पर आपका रिजल्ट दे दिया. फिर से ध्यान रखिए,
बड़े सेक्टर की एरिया में से छोटे सेक्टर की एरिया को माइनस करने पर हमें जो है शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, छोटे सेक्टर की एरिया यहां निकाली, फिर यहां से लेकर 21 रेडियस लेकर के बड़े सेक्टर की एरिया निकाली, बड़े एरिया में से छोटी एरिया को माइनस किया और हमारा जो रिजल्ट है 14 नंबर का आ गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो 15 क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझें और जानें। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको बार बार कहा है, जितने भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अट्रैक्टिव फिगर वाले क्वेश्चन है वे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 to 6 टाइम जो है हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए आप इन शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आसान होते हैं, इजी आंसर आ जाता है और आपके मार्क्स भी आपको फुल मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि एरिया रिलेटेड सर्कल के चैप्टर जिसके फिगर थोड़े से डिजाइन में है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 22/7. Now here is a quadrant. एक quadrant आपका दिया गया है। क्वाड्रेंट से अब तो आप परिचित हो ही गए होंगे। सर्कल का चौथाई हिस्सा, यानी सर्कल को अगर जो है हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दो लाइनों से काटा जाए तो एक चौथाई हिस्सा ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। दिस क्वाड्रेंट पॉइंट इज A, here is the 90 degree and this point is B, this point is C। और इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको ट्रायंगल का शेप देते हुए इसको मिला दिया है बुक में। फिर इसके बाद एक सेमी सर्कल बनाया गया है BC पर। BC पर एक सेमी सर्कल हमारा इस पर ड्रॉ किया गया है। दिस इज द सेमी सर्कल एंड ए शेडेड रीजन आपका ये दिया गया। दिस इज द शेडेड रीजन। ये जो रीजन है यही रीजन हमारा क्या है, यही हमारा शेडेड रीजन है। इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिस पॉइंट को हमने यहाँ पर एक डी ले लिया है। इसमें तीन चीजें हैं, एक तो है क्वाड्रेंट, उसके बाद है ट्रायंगल, उसके बाद है सेमी सर्कल। तीनों को बारी बारी से पहले हम निकाल देते हैं। तो उसके बदले में हमारे पास में क्या गिवन है, तो रेडियस गिवन है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दिस इज अ 14 सेंटीमीटर, दिस इज अ 14 सेंटीमीटर। तो पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ए हमारा कितना है, 90 डिग्री है। बाई पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC को फाइंड करना है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 119, 196 प्लस 196 दैट इज इक्वल टू 12, 9 2 3। ये हमारे पास 392 BC स्क्वायर। एक बार फिर से ठीक। अब BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 392 दैट इज इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी हो गई 14 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 हम पॉइंट देते जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into AC into AB, that is equal to 1/2, 14 into 14, 2 से 2 हमारा कट गया 7 और इसके बाद जो है हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दूसरा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाई में 4। पाई की वैल्यू टेकन 22/7 इंटू r की वैल्यू 14 इंटू 14 बाई में 4, 7 2 जा और 2 से 2, 2 से दिस इज द 11, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो है क्वाड्रेंट की एरिया निकाल ली।
अब उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तीसरा पॉइंट, थर्ड है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कहां है? ये BC पर। तो BC का हाइट लेंथ है 14√2, इसको हम हाफ करेंगे। दिस इज द पोर्शन, दिस इज द मिड पॉइंट, तो हाफ पोर्शन इज हो गया 7√2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई में 2, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7√2। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हियर इज 22/7 into 7√2 into 7√2 बाई में 2। तो हम देख रहे हैं कि √2 से ये 2 तो कट जाएगा, 7 से 7 ये कट गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मुझे इस A पॉइंट से लेकर के पूरे फिगर को कवर करना है तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल की एरिया और सेमी सर्कल की एरिया को ऐड कर देंगे। तो हम अगर जो है ट्रायंगल की एरिया और सेमी सर्कल को जोड़ दें तो पूरा फिगर हमारा कवर हो जाएगा। अब उसमें से ये क्वाड्रेंट वाला पोर्शन को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे और थर्ड को माइनस करेंगे। तो पहला लिखेंगे एडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल एंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पहला पॉइंट हो गया, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब हम इसमें जो है इस काम को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो है हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सभी काम न्यूमेरिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब बात हो रही है ट्रायंगल की। ट्रायंगल की एरिया कितनी है? 98 प्लस सेमी सर्कल है 154 माइनस क्वाड्रेंट की एरिया है 154। अब इसके बाद देखेंगे 98 प्लस 154 माइनस 154, ये वाला एरिया कट गया, आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान है, हमने तीनों को बारी बारी से निकाला। पहला काम किया ट्रायंगल निकाला, दूसरा क्वाड्रेंट निकाला, तीसरा सेमी सर्कल निकाला। शेडेड रीजन चाहिए, ट्रायंगल और सेमी सर्कल को जोड़ा, क्वाड्रेंट को माइनस किया, रिजल्ट हमारे सामने